नमस्ते। आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट पीयूसी हिंदी का। ये 2020 ईयर का है और आज हम इसे आंसर्स के साथ समराइज़ करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन पेपर्स के मैं आपको आंसर्स बताऊंगा और जो बिग बिग क्वेश्चंस हैं उनके मैंने ऑलरेडी आंसर्स, चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स उन सब मैं दे चुका हूं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको चैप्टर्स की समरीज देखनी है, चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उधर जाके चेक कर लो। तो पहले क्वेश्चन पेपर्स पे चलते हैं। फर्स्ट मेन एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। किसकी आंखें लाल हो गई थी? आंसर, श्रीखंड की आंखें लाल हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन, कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? आंसर, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की बाल्य सखी का नाम क्या है? या फिर महादेवी वर्मा की बाल्य सखी कौन थी? आंसर, महादेवी वर्मा की बाल्य सखी बिंदा थी। फोर्थ क्वेश्चन, क्या बाईपास सर्जरी भारत में संभव है? आंसर, हाँ, बाईपास सर्जरी भारत में संभव है। फिफ्थ क्वेश्चन, 8 वर्ष की प्यारी बच्ची का नाम क्या है? आंसर, 8 वर्ष की प्यारी बच्ची का नाम संध्या है। सिक्स क्वेश्चन, राष्ट्र का तीसरा अंग कौन सा है? आंसर, राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है। अब हमारा सेकंड मेन आता है जो कि आ है और इन सब के आंसर्स मैं नहीं बताऊंगा। ये सब के आंसर्स जो 3 मार्कर्स है, 4 मार्कर्स है, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैप्टर वाइज। मैं सिर्फ इसके चैप्टर्स के नाम बताऊंगा और आप या तो खुद जाके अपने चैप्टर्स में ढूंढ सकते हैं या फिर मेरी वीडियोस में से देख सकते हैं। 7 क्वेश्चन, शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? इस चैप्टर का नाम है युवाओं से। 8th क्वेश्चन, बिंदा के घर के सामने भीड़ देखकर लेखिका के मन में क्या विचार आने लगे? इस चैप्टर का नाम है बिंदा। 9th क्वेश्चन, पत्नी की मृत्यु का डॉक्टर अंबेडकर पर क्या प्रभाव पड़ा? इस चैप्टर का नाम है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। 10th क्वेश्चन, थर्ड डिविजनरों की व्यथा का वर्णन कीजिए। इस चैप्टर का नाम है नालायक। 11th क्वेश्चन, रमेश ने बेहोशी का अभिनय क्यों किया? इस चैप्टर का नाम है रिहर्सल। तो अभी हमारा सेकंड मेन आता है अ में, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? 12th क्वेश्चन, जिसके गुमान पर भूली हुई उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। तो इसका आंसर है, इस वाक्य को लाल बिहारी सिंह ने आनंदी से कहा। 13th क्वेश्चन, वह रही मेरी अम्मा। इसका आंसर है, इस वाक्य को बिंदा ने महादेवी वर्मा से कहा। 14th क्वेश्चन, आपका उम्मीदवार किस डिवीज़न में पास है? इसका आंसर है, इस वाक्य को लेखक ने एक उम्मीदवार से कहा। 15th क्वेश्चन, तुम भी खा लेना, गाय को भी खिला देना। इसका आंसर है, इस वाक्य को वैद्य परमानंद ने किसान से कहा। नेक्स्ट मैंने हमारा सेकंड मेन के अंदर हमारा दूसरा ऑप्शन है आ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संदर्भ का स्पष्टीकरण कीजिए। तो इसके भी मैं सिर्फ चैप्टर्स के नाम बोलूँगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। इस चैप्टर का नाम है बड़े घर की बेटी। 17th क्वेश्चन, ज्यों ज्यों कर्मशीन होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस चैप्टर का नाम है निंदा रस। 18th क्वेश्चन, यह मार्ग अपेक्षाकृत भयानक है, इसलिए इसका सौंदर्य अभी अछूता है। इस चैप्टर का नाम है मेरी बद्रीनाथ यात्रा। 19th क्वेश्चन, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। इस चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। किसने किससे कहे आपको 4 दिए जाएंगे और ईच कैरीज 1 मार्क्स। 4 × 1 = 4 मार्क्स। और जो संदर्भ स्पष्टीकरण है आपको एनी 2 आंसर करना है और ईच कैरीज 3 मार्क्स, तो 2 × 3 6 मार्क्स। तो हमारा नेक्स्ट मेन है थर्ड मेन। फर्स्ट सब क्वेश्चन अ, एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, संत का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर है, संत का स्वभाव आम के पेड़ की तरह होता है। ये सब आपको वाक्य में लिखना है। 21st क्वेश्चन, बसवेश्वर के आराध्य देव का नाम क्या है? आंसर, बसवेश्वर के आराध्य देव का नाम कूड़ल संगम देव है। 22nd क्वेश्चन, सीताजी कुटिया को क्या समझती है? आंसर, सीताजी कुटिया को राजभवन समझती है। 23rd क्वेश्चन, कवि बच्चन जी ने क्या लुटाया? आंसर, कवि बच्चन जी ने कोष लुटाया। 24th क्वेश्चन,
कवि ने दिवा स्वप्न की रानी किसे कहा है? आंसर, कवि ने दिवा स्वप्न की रानी प्रतिभा को कहा है। 25वां क्वेश्चन, वीर किससे हाथ मिलाते हैं? आंसर, वीर विपदाओं से हाथ मिलाते हैं। नेक्स्ट हमारा सब क्वेश्चन है आ, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लिखिए। तो ये 3 मार्कर्स है, लॉन्ग आंसर्स, तो आपको एनी 2 आंसर करने और ईच कैरीज 3 मार्क्स, 2 × 3 = 6 मार्क्स। 26 क्वेश्चन है, मीराबाई की कृष्ण भक्ति का वर्णन कीजिए। इस पद का नाम है मीराबाई के पद। 27 क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता का सारांश लिखिए। इस कविता का नाम है तोड़ती पत्थर। 28 क्वेश्चन, बच्चन जी ने संसार और जीवन के बारे में क्या कहा है? इस कविता का नाम है तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। 29 क्वेश्चन, नारी के विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए। इस कविता का नाम है अभिनंदनीय नारी। सेम मेन के अंदर हमारा नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए। जो पहले ससंदर्भ आया था वह पाठ से आया था, अब जो आ रहा है वह कविता में से आएगा। ठीक है, कविता और पद में से। इधर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 2 क्वेश्चंस के अंदर एक सब क्वेश्चंस और है, मतलब आपको ऑप्शंस मिलेगा। एक क्वेश्चन के अंदर या तो ये आंसर करो या फिर ये करो, दोनों क्वेश्चन में ऐसी चॉइस रहेगी और ईच कैरीज 4 मार्क्स। 2 आंसर करना है, 4 × 2 8 मार्क्स। तो ये जो हमारा फर्स्ट दोहा है, इस दोहे का नाम है कबीरदास के दोहे। और जो हमारा नेक्स्ट कविता का पैराग्राफ है, उसके कविता का नाम है रसकान के सवैये। अब इन सबको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, मैं संदर्भ पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ। 31 क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टैंजा है, उसके कविता का नाम है उल्लास। उस कविता में आपको यह दोहा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा दोहा आता है, उस कविता का नाम है तुम आओ मन के मुग्ध मीत। नेक्स्ट हमारा 4th मेन आता है, फर्स्ट सब क्वेश्चन जो कि है अ, एक शब्द या वाक्यांश में वाक्य को उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कहाँ पढ़ता था? आंसर, ठाकुर सरदार सिंह का लड़का लखनऊ में पढ़ता था। 33rd क्वेश्चन, शमशान मनुष्य से प्यार के बदले में क्या पाता है? आंसर, शमशान मनुष्य से प्यार के बदले में घृणा ही पाता है। 34th क्वेश्चन, लड़की की पढ़ाई कहाँ तक हुई थी? आंसर, लड़की की पढ़ाई BA तक हुई थी। ये आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। 35th क्वेश्चन, चंद्र प्रकाश के पत्नी का नाम क्या है? इधर के नहीं आएगा, की आना चाहिए। चंद्र प्रकाश की पत्नी का नाम क्या है? आंसर, चंद्र प्रकाश की पत्नी का नाम पूनम है। 36 क्वेश्चन, मालती ने किस मोहल्ले के कुएं से पानी निकालकर पिया था? आंसर, मालती ने गाडरी मोहल्ले के कुएं से पानी निकालकर पिया था। 37वां क्वेश्चन, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? आंसर, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक अमरकांत जी है। नेक्स्ट हमारा सब मेन है आ, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 38वां क्वेश्चन, मधुआ पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको इस मेन के अंदर एनी 3 आंसर करना है और ईच कैरीज 3 मार्क्स, सो 3 × 3 9 मार्क्स। 38वां क्वेश्चन, मधुआ पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इस कहानी का नाम है मधुआ। 39वां क्वेश्चन, अंततः पहाड़ी ने तरस खाकर शमशान से क्या कहा? इस कहानी का नाम है शमशान। 40वां क्वेश्चन, बाबूजी सगाई में केवल ₹1.25 ही क्यों लेना चाहते थे? इस कहानी का नाम है खून का रिश्ता। 41वां क्वेश्चन, दिल्ली में शीत लहर का वर्णन कीजिए। इस कहानी का नाम है शीत लहर। 42वां क्वेश्चन, सीलिया ने मन ही मन क्या दृढ़ संकल्प किया? इस कहानी का नाम है सीलिया। 43वां क्वेश्चन, सिद्धेश्वरी के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस चैप्टर का नाम है दोपहर का भोजन। ठीक है, नेक्स्ट मेन यहाँ से हमारा ग्रामर स्टार्ट होता है। तो 5th मेन फर्स्ट सब क्वेश्चन, वाक्य शुद्धि कीजिए। 44th इसके अंदर सब क्वेश्चंस है 5 और आपको सभी लिखने पड़ेंगे। ईच कैरीज 1 मार्क्स, सो 5 × 1 = 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, क निंदा का ऐसी महिमा है। इसका करेक्ट आंसर है निंदा की ऐसी महिमा है। ख सेकंड क्वेश्चन, आपके बारे में मुझे कोई बुरी नहीं कहता। इसका करेक्ट आंसर है आपके बारे में मुझे कोई बुरा नहीं कहता।
ग। थर्ड क्वेश्चन, रोहन ने रोटी खाया। इसका करेक्ट आंसर है रोहन ने रोटी खाई। घ। सूर्य की किरणें चमक रही है। ये एज इट इज़ आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, आंसर भी सेम ही आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ड। गुणशीला चलती चलती थक गए। इसका करेक्ट आंसर है गुणशीला चलती चलती थक गई। फिफ्थ मेन के अंदर हमारा नेक्स्ट सब क्वेश्चन है आ। कोष्ठक में दिए गए उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। तो 4 आपको कारक दिए हुए की, से, में, का, ने, सॉरी 5 है। तो ये आपको इधर फिल करने हैं, जो इधर गैप्स दिया हुआ है, जिस सेंटेंस पे जो सूट होते हैं वो आपको इधर डालने हैं। ईच कैरीज 1 मार्क्स, सो 5 क्वेश्चन है, 5 इंटू 1 5 मार्क्स, ठीक है। 45th क्वेश्चन, ख। उसके सीने डैश दर्द उठने लगता है। अब करेक्ट आंसर इसका, उसके सीने में दर्द उठने लगता है। ख। यह बड़ा घर रोहन डैश है। आंसर, यह बड़ा घर रोहन का है। का ये सेकंड वन का है, में फर्स्ट का आंसर है। ग। नेता डैश सभा को संबोधित किया। आंसर, नेता ने सभा को संबोधित किया। ने आके थर्ड का आंसर है। उसके घर जाने डैश माँ ने मुझे रोक दिया था। इसका करेक्ट आंसर है उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। ड। बिंदा डैश समस्या का समाधान ना हो सका। इसका आंसर है बिंदा की समस्या का समाधान ना हो सका। फिफ्थ मेन के अंदर हमारा नेक्स्ट सब मेन है ई। निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे मैच वैच नहीं करना है, आपको पहले ये लिखना है, उसके सामने डैश डालकर करेक्ट आंसर्स लिखना है। अगर आप ऐसे लाइन से मैच करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 46 क्वेश्चन, फर्स्ट, दांत पीसना। इसका करेक्ट आंसर है क्रोध करना। सेकंड मुहावरा है 9 2 11 होना। इसका करेक्ट आंसर है भाग जाना। थर्ड क्वेश्चन है आंचल पसरना। इसका करेक्ट आंसर है भीख मांगना। फोर्थ क्वेश्चन, दिल ना पिघलना। इसका करेक्ट आंसर है कठोर होना। ठीक है। सेम फिफ्थ मेन के अंदर हमारा नेक्स्ट सब मेन है ई। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में हमें इसे बदलना है, हिंदी में ही, इंग्लिश नहीं। 47th क्वेश्चन, क। फर्स्ट, हम प्रतिदिन 3 बजे उठते थे मतलब भूतकाल। वर्तमान काल में बदलना है अपन को, यानी प्रेजेंट टेंस में करना है। इसका करेक्ट आंसर है हम प्रतिदिन 3 बजे उठते हैं। ख। श्याम काम करता है, यानी ये वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसको भूतकाल में बदलना है, यानी पास्ट टेंस में। तो इसका करेक्ट आंसर है श्याम काम करता था रेफर्स टू भूतकाल। और तीनों क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स है, 1 × 3 = 3 मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन है ग। नेताजी ने भाषण दिया मतलब वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस, तो इसको भविष्य काल में हमको बदलना है, यानी फ्यूचर टेंस में बदलना है। इसका करेक्ट आंसर है नेताजी भाषण देंगे। तो फिफ्थ सेम मेन के अंदर हमारे बहुत सारे और भी है सब क्वेश्चंस जो कि पूरे ग्रामर पार्ट में है। तो हमारा सब क्वेश्चन है अन्य लिंग रूप लिखिए। तो हमारा है 48th क्वेश्चन। आपको सब क्वेश्चंस डाल के लिखना है, आपको साथ में नहीं लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पुजारी, इसका आंसर है पुजारिन। सेकंड क्वेश्चन है बिल्ली, इसका आंसर है, आप 2 लिख सकते हैं, एक तो बिल्ला हो जाएगा, नहीं तो आप एज इट इज़ बिल्ली लिख सकते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन से अन्य वचन रूप लिखिए। 49th क्वेश्चन, धमनिया, इसका आंसर है धमनी। ये बड़ी ई की मात्रा है, इधर जब आप धमनी लिखेंगे तो छोटी ई की मात्रा डालनी है। नेक्स्ट है घर ही आएगा, उसको कोई चेंज नहीं है, इसका आंसर सेम है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है ए। समानार्थक शब्द लिखिए। 50th क्वेश्चन, नयन का समानार्थी शब्द क्या है? आँख, नेत्र। 2-3 लिखेंगे बहुत है। गज का क्या होगा? हाथी, हस्ती। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है ए। विलोम शब्द लिखिए।
51st क्वेश्चन, बेचैन, चैन, शोर, शांत या फिर अशोर। हमारा नेक्स्ट मेन है 6 मेन, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखे, यानी पैसेज रीडिंग। आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है। ये 52nd क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चंस है। इस पैसेज को पढ़ के आपको 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं और ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स, सो 5 × 1 5 मार्क्स। तो ये आपका काम है। हमारा नेक्स्ट मेन है पत्र लेखन। 6 मेन के अंदर नेक्स्ट सब क्वेश्चन है 53rd क्वेश्चन। तो पहला पत्र क्या है? आदतों से दूर रहते हुए रहने की सलाह देते हुए अपने मित्र के नाम एक पत्र लिखिए। अथवा अगर यह नहीं लिखना चाहते तो दूसरा कौन सा है? अपने बहन की शादी के लिए 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधानाचार्य जी के नाम एक पत्र लिखिए। तो पत्र लेखन में आपको दोनों दिए हुए फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, यानी औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप लिखें, चाहे ये पत्र लिखेंगे चाहे ये लिखेंगे। एक पत्र के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। आपको दोनों नहीं लिखना है क्योंकि इधर अथवा दिया है, ऑप्शन दिया है। अगर आप दोनों लिखेंगे तो आपको 0 मिलेगा। 5 on 5 पत्र लेखन में लाने के लिए आपको फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। हमारा 6 मेन के अंदर नेक्स्ट सब क्वेश्चन है हिंदी में अनुवाद कीजिए। 54th क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कन्नड़ा इज़ आवर स्टेट लैंग्वेज। अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है और साथ में कन्नड़ा भी आती है तो आपके लिए बहुत ईजी होगा ये सब सॉल्व करना, क्योंकि ये जो कन्नड़ा के जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये बहुत बार हिंदी में सेम टू सेम लिखे जाते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में आपके लिए इजी होगा। पहले इंग्लिश पढ़ो, फिर बाद में हिंदी पढ़ो, ये कन्नड़ा पढ़ो, फिर आपको इजीली उसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं फर्स्ट वापस पढ़ता हूँ। कन्नड़ा इज़ आवर स्टेट लैंग्वेज। इसका आंसर है कन्नड़ हमारी राजभाषा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, टाइम लॉस्ट इज़ नेवर रीगेन्ड। इसका करेक्ट आंसर है बीता हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। थर्ड क्वेश्चन है इंडिया इज़ ए रिच कल्चर कंट्री। इसका करेक्ट आंसर है भारत एक समृद्ध संस्कृति का देश है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया नोन हिंदी। इसका करेक्ट आंसर है भारत में अधिकांश लोग हिंदी जानते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, वी आर इंडियंस। इसका करेक्ट ट्रांसलेशन है हम भारतीय हैं। तो यह क्वेश्चन पेपर था 2020 फरवरी के मंथ का और फर्स्ट पीयूसी हिंदी का ये सिलेबस है। लॉन्ग आंसर्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैप्टर समरी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशा इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो।